हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका एक नए टॉपिक में और एक नए अंदाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी शिक्षा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा प्रमुख धर्म एवं उनके प्रवर्तक, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। और इस टॉपिक को मैं आपको जो है बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। आपको इसको जो है बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी हल कराऊंगा, तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को हल जरूर करना। आप लोगों को उस प्रैक्टिस सेट से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो धर्म है हमारा जैन धर्म है, जिसके संस्थापक हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो इसको कैसे आपको याद रखना है कि आप इसे कभी भूल ना पाओ, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द है जैन। जैन से याद रखना कि जन, जन यानी कि जनसंख्या, जन से रिलेट करना कि जनसंख्या है। तो यहाँ पे जनसंख्या का क्या मतलब होता है? जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या। जैसे आप पढ़े होंगे जीके जीएस में कि वर्तमान में भारत में कुल जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जन, जन माने होता है लोग। ठीक है, तो लोगों के अगर बीच में आपको रहना है ना, तो आपको जो है महावीर बन के रहना पड़ेगा। कैसे? महावीर बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, वीर नहीं, वीर से भी बड़ा जो है महावीर आपको बन के रहना पड़ेगा, तभी जो है आपको कोई जो है विनाश आपका नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लोगों के बीच रहना है तो महावीर बन के रहना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। और अगला धर्म है हमारा दूसरा बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो आप यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे से देखो, बौद्ध, बौद्ध और बुद्ध, आधा धा और दा आ रहा है। ठीक है, इसमें भी बौद्ध और बुद्ध एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, और जो अगला जो धर्म है वो है सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक है। ठीक है, गुरु नानक है। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? देखो यहाँ पे शब्द आ रहा है सिख। सिख यानी कि यहाँ से आप जो है रिलेट करना इसको, सिख, सिख यानी कि सीखना। तो आप जो है किससे सीखते हो? ठीक है, आप जो है किससे सीखते हो? हर चीज़ किससे सीखते हो? तो आप जो है अपने गुरु से सीखते हो। ठीक है, आपके गुरु ही आपको जो है हर चीज़ सिखाते हैं। ठीक है, वो गुरु आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, या फिर आपका कोई अच्छा टीचर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे गुरु में आप जो है नाना भी हो सकते हैं। गुरु नानक, नानक से याद रखना नाना, वो गुरु आपके नाना भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितने लोगों को उनके नाना ने बचपन में अच्छे से बैठा के समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुरु नानक, क्योंकि कौन सिखाता है? सबको गुरु उनके सिखाते हैं। ठीक है, तो वो गुरु कोई भी हो सकता है, आपके नाना भी हो सकते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। और अगला धर्म है हमारा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब हैं। कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब हैं। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? देखो, मैं एक आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इस्लाम धर्म जो था, इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म था। ठीक है, इसमें जो लोग थे ना, वो केवल एक ईश्वर पर जो है विश्वास रखते थे। ठीक है, उनके लिए केवल एक ही ईश्वर था, जिसे वो बोलते थे भगवान। भगवान को जो है कहते थे, उतने समय कहते थे अल्लाह, भगवान या अल्लाह। जो अल्लाह शब्द है वो जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो इस्लाम धर्म के लोग थे वो जो है उनके लिए केवल एक ईश्वर था, भगवान या फिर अल्लाह था। ठीक है, तो इसको कैसे यहाँ पे याद रखना है? तो देखो, इस्लाम धर्म में उनके लिए एक ही साहब थे, एक ही साहब थे, यानी कि एक ही भगवान थे। ठीक है, तो जैसे कि आज के समय में क्या होता है कि अलग अलग धर्मों में जो है अलग अलग भगवान की पूजा की जाती है। जैसे कि शंकर भगवान हो गए, और बहुत सारे जो है हनुमान जी हो गए, और गणेश जी हो गए। अलग अलग धर्मों में जो है आज के समय में अलग अलग जो है भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म में केवल जो है लोग एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते थे, जिसे भगवान या अल्लाह कहते थे। उनके लिए कौन थे? उनके लिए एक ही साहब थे, एक ही भगवान थे। ठीक है, इस्लाम धर्म में। तो ये आपको याद हो गया होगा। और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो अगला जो धर्म है वो है पारसी धर्म। क्या है? पारसी धर्म है, जिसके संस्थापक कौन है? जरथुष्ट हैं। कौन है? जरथुष्ट हैं। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? देखो, यहाँ पे है एक शब्द है पार, पारसी में शब्द यहाँ पे है पार, और यहाँ पे है थुष्ट। ठीक है, थुष्ट। तो यहाँ पे पार करना यानी कि सफल हो जाना, पार करना। अरे वो तो पार गया। यहाँ पे कोई भी देखो, नदी पार करना, वो भी एक तरफ से सफलता प्राप्त करना है। ठीक है, क्योंकि हर कोई जो है नदी को पार नहीं कर सकता है। तो एक प्रकार से सफल हो जाना यानी कि पार कर जाना। तो यहाँ पे है थुष्ट। जैसे आपने थुष्ट को रिलेट करना दुष्ट से। जैसे लोग बोलते हैं अरे वो इंसान तो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, यानी कि दुष्ट लोग ही क्या करते हैं? बहुत ही जो है वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी वो सफल हो जाते हैं। दुष्टता तो करते हैं लेकिन वो सफल जल्दी होते हैं। ठीक है, तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को पार कर जाते हैं, यानी कि सफल हो जाते हैं, पार कर जाते हैं।
तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जरथुष्ट हो जाएंगे। और अगला धर्म है दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक अकबर हो जाएंगे। तो इसको कैसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे सातवां भी ले लेते हैं साथ में हम, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा के संस्थापक भी हैं अकबर हैं। कौन है? अकबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलाही में शब्द याद रखना लाही, लाही से याद रखना माही, ठीक है। लाही से याद रखना माही, और यहाँ पे इसमें है मन, उसमें याद रखना लाही से माही, और यहाँ पे मन याद रखना, ठीक है। तो लाही से याद रखना माही, माही यानी कि हो जाएगा वाइफ, ठीक है। तो वाइफ यानी कि लाही यानी कि अपने माही के मन को, माही के मन को प्रसन्न करने के लिए, इलाही यानी कि माही, और मनसबदारी यानी कि मन, माही के मन को यानी कि अपने माही के मन को या अपने वाइफ के मन को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट किसने दिया था? तो सबसे जो बड़ा गिफ्ट दिए थे वो जो है अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था, क्योंकि अकबर ने अपनी वाइफ को मन को प्रसन्न करने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, ताजमहल बनवाया था आगरा में। कहाँ? आगरा में बनवाया था। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने अपने लाही यानी कि अपने माही के मन को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो है दिया था, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। और अगला जो धर्म है वो है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रामानुज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामानुज हैं। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? देखो यहाँ पे है भक्ति, तो यहाँ पे हम किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? रामानुज से याद रखना राम, राम हम जो है हमेशा राम की भक्ति में लीन रहते हैं। किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? राम की भक्ति में जो है लीन रहते हैं। जैसे हमेशा बोलते नहीं राम नाम का जो है जाप कीजिए, राम 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 राम, ऐसे बोलते रहते हैं ना कि राम राम। तो हम किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? राम की भक्ति में लीन रहते हैं, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन संस्थापक रामानुज हो जाएगा। और अगला जो है वो है विक्रम संवत। विक्रम संवत के संस्थापक कौन है? विक्रमादित्य है। तो यहाँ पे है विक्रम, देखो विक्रम संवत विक्रम, और उसमें भी शब्द आ रहा है विक्रमादित्य में विक्रम, ठीक है। तो विक्रम संवत विक्रमादित्य एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, दोनों में जो है विक्रम शब्द आ रहा है, तो विक्रम संवत विक्रमादित्य हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो अगला जो है वो है शक संवत। शक संवत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कनिष्क हो जाएंगे, कनिष्क, ठीक है। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? बहुत जो है फनी ट्रिक है, ठीक हो, बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग। देखो यहाँ पे शक करना, एक दूसरे पे शक करना। शक कब करते हैं? देखो शक कब होता है? तो कनिष्क में याद रखना आधा सा और का इश्क। थोड़ा सा आप जो है देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इसमें शब्द ऐसा निकल के आएगा इश्क, ठीक है। तो इश्क और प्यार में क्या होता है? सबसे ज़्यादा शक होता है, ठीक है। इश्क और प्यार में एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। तो इश्क यानी कि कनिष्क, इश्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है? शक संवत, यानी कि शक कब होता है? इश्क और प्यार में शक होता है। तो शक संवत के संस्थापक कनिष्क हो जाएंगे। और हम आगे चलते हैं। तो अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे है मौर्य, इसमें भी है और इसमें भी है मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक दूसरे रिलेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और अगला संस्थापक है, और जो अगला है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? यहाँ पे श्रीगुप्त हैं। कौन है? श्रीगुप्त हैं, ठीक है। तो इसको कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक शब्द इसमें भी गुप्त आ रहा है और इसमें भी गुप्त आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन हम जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्कंदगुप्त भी होता है, समुद्रगुप्त भी होता है, और बहुत सारे नाम जो है गुप्त के लास्ट से जो है खत्म होता है, ठीक है। तो लेकिन इसको आपको जो है भूलना नहीं, इसका मैं आपको डाउट जो है क्लियर कर दूंगा कि इसको कैसे आपको याद रखना कि आप भूलोगे नहीं। देखो यहाँ पे गुप्त होना यानी कि खो जाना, ठीक है। गुप्त होना यानी कि खो जाना। देखो यहाँ पे एक आप जो है गाना सुने होंगे श्री से, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, ये गाना आपने जो है सुना होगा ना। देखो भगवान के गीत में जो है आप भगवान के गीत का गान कीजिए और उसमें जो है अपने मन को जो है खो दीजिए, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त हो जाएंगे, यानी कि भगवान यानी कि श्री यानी कि श्री भगवान का जो है आप जो है श्री भगवान या फिर श्री राम के जो गान का जो है गीत कीजिए और आप जो है गुप्त हो जाइए, यानी कि उनके जो भक्ति में आप जो है खो जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसे आप जो है रिलेट करके याद कर सकते हो। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। अगला है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? अकबर हैं। क्या है? अकबर हैं, ठीक है। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? देखो यहाँ पे आ रहा है साम्राज्य। देखो यहाँ पे साम्राज्य जो होता है ना, पहले जो है साम्राज्य होता था, ठीक है। साम्राज्य से यहाँ पे बहुत सारे जो गांव हैं, गांव में जो पावरफुल होता था उसी का जो है वहाँ पे साम्राज्य होता था। तो जो पहले थे वो जो अकबर था ना, अकबर जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो अकबर के पास पूरा जो है साम्राज्य था, यानी कि एक प्रकार से कह लो कि उसके पास जो है बहुत सारे राज्य थे, तो उसे लोग बोलते थे साम्राज्य, ठीक है। तो साम्राज्य किसके पास था? अकबर के पास था, क्योंकि अकबर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो मुगल साम्राज्य, मुगल से हो जाएगा अकबर, ठीक है। ऐसे भी आप जो है रिलेट कर सकते हो। एक मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल से याद रखना कि बगल,
ठीक है। तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने अपनी वाइफ को प्रसन्न करने के लिए, अपने वाइफ के मन को प्रसन्न करने के लिए आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है, अपने वाइफ के मन के प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जो अकबर के अगल बगल के थे ना, वो जो है ताजमहल की नकल करके जो है वो भी बनवाने की कोशिश की कि मैं भी जो है ताजमहल जैसा जो है अपनी वाइफ को जो है गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो उनके जो अगल बगल थे ना, मुगल से अगल बगल, यानी कि अकबर के अगल बगल के जो लोग थे ना, पड़ोसी लोग थे, वो भी जो है नकल करना चाहे, किसकी, अकबर की नकल करना चाहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप अपने गांव में जो है एक अच्छा सा घर बनाओ, ठीक है, तो उसकी जो है नकल लोग करेंगे। ठीक है, आपके आस पास पड़ोस में आपके बगल वाले जो है नकल करके वैसा ही घर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही है यहाँ पे मुगल से याद रखना कि बगल बगल किसके बगल, तो अकबर के अगल बगल वाले ताजमहल की जो है कॉपी करना चाहे, वैसा ही जो है ताजमहल बनाना चाहे। जैसे कि बीबी का मकबरा हो गया, वैसे ही सेम बनाना चाहे, लेकिन वो वैसा नहीं बना। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे, अकबर हो जाएगा। ठीक, तो जो अगला है वो है खालसा पंथ। खालसा पंथ के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे खालसा जिससे पहले बोलते नहीं थे, जैसे कि बोलते हैं अरे तुम्हारी तो मैं खाल उधेड़ लूँगा। खाल उधेड़ लेना, खाल उधेड़ना का मतलब है बहुत ज़्यादा मारना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मारना, तो खाल उधेड़ना। खालसा से याद रखना कि खाल उधेड़ना। तो खाल कौन उधेड़ता था, गुरु लोग, जो टीचर थे ना पहले के समय में भैया बहुत ज़्यादा मारते थे बच्चों को। ठीक है, तो जो गुरु लोग थे ना वो बच्चों की खाल उधेड़ लेते थे। ठीक है, तो लेकिन आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में अगर किसी बच्चे को मार दो तो वो बच्चा भैया अटैक कर जाएगा टीचर के ऊपर। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले जो है गुरु थे, गुरु किसकी खाल उधेड़ते थे, खालसा, यानी कि खाल उधेड़ लेते थे गुरु लोग बच्चों की। ठीक है, क्योंकि जो गुरु था ना वो एक प्रकार से सिंह था, सिंह यानी कि शेर था, यानी कि क्या था, अपने स्कूल में जो है शेर के समान था पहले। ठीक है, जो गुरु होता था, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। तो खालसा पंथ यानी कि खाल उधेड़ता था कौन, गुरु, क्योंकि गुरु कैसा था, एक सिंह यानी कि शेर के समान था पहले। तो ये आपको याद हो जाएगा। और अगला जो है वो है दिल्ली सल्तनत। क्या है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो इसको कैसे आपको याद रखना है, बहुत ही फनी है। देखो आपने जो है कहावत तो सुनी हुई होगी, अगर आपके दिल्ली के होंगे या फिर दिल्ली के आसपास के होंगे, कि दिल्ली है दिल वालों की, दिल्ली है दिल वालों की, और दिल्ली में किसी की बकबक नहीं चलती है, किसी की बकबक नहीं चलती, क्योंकि दिल्ली है दिल वालों की। ठीक है, तो यहाँ पे ऐबक में आ रहा है बक, और दिल्ली में किसी की बकबक नहीं चलती है। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और लास्ट है यहाँ पे सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत के जो यहाँ पे प्रवर्तक हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इसके संस्थापक कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। तो इसको कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे है सती। सती का यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब है वो है फीमेल। ठीक है, फीमेल यानी कि सती किसको कहते हैं, फीमेल को कहते हैं। तो फीमेल यानी कि सती। सती का अंत कब होता है, देखो सती के साथ अंत कब होता है, जब लोग उसे लाड प्यार से नहीं रखते हैं। ठीक है, लाड प्यार से नहीं रखते हैं तो उसका जो है सती के साथ अंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आज के समय में जिसे बोलते हैं ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप बोलते हैं। ठीक है, जो सती के साथ अंत ना हो इसलिए आप क्या करो, अपनी जो है पार्टनर को, अपनी फीमेल को जो है उसे लाड प्यार से रखो। तो ठीक है, ऐसे आप जो है रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत यानी कि सती का अंत कब हो जाता है, तो जब लोग उसे जो है लाड प्यार से नहीं रखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी कि उसे लाड प्यार से नहीं रखते हैं। तो भैया लाड प्यार से रखो अपनी अपनी पार्टनर को, नहीं तो अंत हो जाएगा आपके साथ भी। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो है याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को हल जरूर करना। ठीक है पूरा। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट का पहला जो प्रश्न है वो है निम्न में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यहाँ पे पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे है, मैंने आपको क्या याद कराया था कि बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध और बुद्ध ये एक दूसरे रिलेट करता है। तो इसका जो संस्थापक हो जाएगा, प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मौर्य वंश के संस्थापक। तो जल्दी जल्दी आप लोग भैया कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मौर्य शब्द आ रहा है, यहाँ भी मौर्य शब्द है, तो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है। सिख धर्म यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर आप लोग जो है सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने इसका जो ट्रिक क्या बताया था, देखो सिख से मैंने क्या याद कराया था कि आपको कौन सिखाता है, आप किससे सीखते हो, आप जो है अपने गुरु से सीखते हो ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु नानक। वो गुरु आपके जो है मम्मी पापा हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, या फिर आपके नाना भी हो सकते हैं। तो सिख धर्म के प्रवर्तक ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक हो जाएंगे। और अगला धर्म है हमारा, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने आपको इसको क्या याद कराया था, इस्लाम। इस्लाम से मैंने आपको याद कराया था कि इस्लाम धर्म के लोग जो थे ना वो केवल एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते थे, ठीक है। उनके लिए केवल एक ही साहब थे, एक ही भगवान थे उनके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका राइट आंसर, हज़रत मोहम्मद साहब। और अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्रवर्तक यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक क्या बताया था, देखो दिल्ली है ना, दिल्ली है दिल वालों की, और दिल्ली में किसी की बकबक नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगला जो हमारा प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक कौन है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक कौन है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसका आपको ट्रिक क्या बताया था, थोड़ा सा आप जो है याद करके जल्दी से इसका जो है आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो मैंने इसका क्या बताया था, लाही से याद कराया था मैंने, माही, लाही से याद कराया था मैंने माही। और अपने माही के मन को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट किसने दिया था, अकबर ने दिया था। अपनी माही के मन को प्रसन्न करने के लिए अकबर ने जो है आगरा में ताजमहल बनवाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा के प्रवर्तक कौन थे, जो जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही आसानी से मैंने इसको आपको याद कराया था। देखो यहाँ पे एक शब्द है मन, मन से मैंने क्या याद कराया था कि मन को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था भैया, अकबर ने दिया था अपनी वाइफ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, अकबर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में शक संवत के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, शक संवत का प्रवर्तक जो है किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, शक, शक कब करते हैं लोग, इश्क में शक करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिस सेट के प्रश्न थे। तो आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न जो है याद हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ प्रतिदिन, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।